गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रिश्ते संबंधी परीक्षण यानी कि ब्लड रिलेशन टेस्ट। ठीक है, ब्लड रिलेशन टेस्ट। देखिए, जो हमें कुछ रिश्तों का जो है पता होना चाहिए और जबान पे जो है पता भी होना चाहिए, चढ़े हुए होने चाहिए। कैसे? जैसे पिता के पिता, फौरन बोलो दादा। ठीक है, ये नीचे 1 घंटे तक आप सोच रहे हो कि ये क्या होता है। ठीक है, 1 घंटे तक सोच सोच के बोलोगे आप। ठीक है, तो ये चीजें तो जो है आपको रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली। पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा। ठीक है, सबको पता है, लेकिन एक बार जो है अगर 2-3 बार पढ़ लोगे ना, बोल लोगे, तो आपको जो है फिर ये जबान पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं उसमें बोला जाएगा कि उसके पिता के पिता, दादा का दादा, भाई की बहन, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो पिता की माता दादी, पिता के भाई चाचा, पिता की बहन फुआ या बुआ, चाचा के बच्चे चचेरे भाई बहन या कजिन्स। ठीक है, चाचा की पत्नी चाची, बुआ के बच्चे फुफेरे भाई बहन, बुआ के पति फूफा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जबान पे चढ़े हुए भी होने चाहिए। चलिए देखिए, ये मातृपक्ष की तरफ से रिश्ते हैं। ठीक है, कि माँ के पिता नाना, माँ के पिता नाना, माँ की माँ नानी, माँ के भाई मामा, माँ की बहन मौसी, मामा के बच्चे ममेरे भाई बहन, मामा की पत्नी मामी, मौसी के बच्चे मौसेर भाई बहन, मौसी के पति मौसा। ठीक है, मौसा। अच्छा, जो हमारी बुआ होती है, फूफी होती है, बुआ या फुआ। ठीक है, फुआ या बुआ। ठीक है, फुआ या बुआ या मौसी। ठीक है, मौसी, मौसी, मौसी हो गई चाची या चाची, चाची या चाचा, बात एक है। ठीक है, इनके जो लड़की होगी, ठीक है, इनकी जो लड़की होगी उसका पति, ठीक है, हमारे पिता के क्या लगेंगे? दामाद ही लगेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इनके जो बच्चे होंगे, मतलब लड़की होंगी बुआ की या मौसी की या चाचा की, ठीक है, इनकी जो लड़की होंगी उसके जो है अगर उसका पति होगा तो वो हमारे पिताजी की क्या लगेंगे? दामाद ही लगेंगे। ठीक है, कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो आपको क्वेश्चनों से पता लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इनको। देखिए, रिश्ते संबंधी क्वेश्चन करने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी का आपको पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट पीढ़ी में हमारा दादा दादी नाना नानी, ठीक है, और दादा के भाई जो होंगे, दादा के जो भाई होंगे हमारे दादा ही लगेंगे। ठीक है, नाना के भाई हमारे नाना ही लगेंगे। माँ, सेकंड पीढ़ी आती है आपकी माँ बाप चाचा चाची बुआ फूफा मौसा मौसी मामा मामी। ठीक है, ये सेकंड पीढ़ी है। थर्ड पीढ़ी में हम खुद आते हैं। ठीक है, थर्ड पीढ़ी में हम खुद आते हैं। देखिए, हमेशा क्वेश्चन करने के लिए पहले खुद को उसके, अगर ये कहीं रिश्ते अलग से नहीं पूछ लिए जाते। ठीक है, ये सब रिश्ते हमसे ही रिलेटेड है। अपने आप को रख के यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, खुद। और हमारे उसमें रिलेशन कहते हैं भाई, चाहे वो मामा का है और चाहे वो हमारा है, मतलब सगा भाई है, और चाहे वो मामा का चाहे फूफी का। ठीक है, ऐसी बहन भाभी और बहनों की। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ पीढ़ी में हमारे जो बेटा बेटी भतीजी भतीजा। ठीक है, वो चाहे जो है फूफी के बच्चों के हों, चाहे लड़के के, चाहे जो है उसके मौसी के बेटे के हों। ठीक है, भाई के, मतलब हमारा भाई लगेगा वो, तो उसके वो में। ठीक है, भतीजा भतीजी ऐसे ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों पे। ठीक है, और हमें ठीक है, क्वेश्चनों पे बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, ये तो आपको वैसे पता भी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिवीजन के लिए दे दिया है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
इसमें कह रहा कि सुचेंद्रा का परिचय देते हुए नमन कहता है वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भांजे की पत्नी है। देखिए वह मेरी माँ के इकलौता भाई, यानी कि मेरी माँ का अकेला ही क्या है, भाई है, बस मतलब एक ही भाई है बस, ठीक है। चलिए इकलौते भांजे, अब उसका भी क्या है कि इकलौते भाई है और इकलौते भांजा हुआ, ठीक है, यानी कि एक ही है बस भांजा, ठीक है। भांजी है नहीं है उसकी कोई बात नहीं है, और जो है अकेला है, की पत्नी है। सुचेंद्रा नमन से किस प्रकार संबंधित है, तो सुचेंद्रा का जो है रिलेशन किससे पूछा है, नमन से पूछा है कि सुचेंद्रा नमन की क्या लगती है। चलिए यहां तक नंबर 1। मैं इसमें यहां पे ये बताना चाहूंगा कि कोई भी नाम भर से ये पता नहीं लग जाता, अगर मैं सुचेंद्रा बोल दूं, ठीक है, अब ये सुचेंद्रा है आपकी, ठीक है, इसको ये ध्यान रखना कि कभी भी इसका लिंग आधारित निर्धारण नहीं कर सकते, लिंग निर्धारण नाम से नहीं कर सकते, ठीक है, नाम से कभी नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये सुचेंद्रा एक लड़की ही होगी। सुचेंद्रा हम आदमी को भी रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने पास से बोल दोगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो है ना तो जेंट्स का पता लगता और ना स्त्री ना पुल्लिंग का, किसी का उसका पता नहीं लगता, ठीक है, ये बात जो है ठीक है। अब देखते हैं हम खुद को रख के यहाँ पे, ठीक है, यानी कि हम कौन है यहाँ पर, नमन, और नमन का मतलब ये है कि हम खुद हैं, ठीक है, यहाँ पर हम खुद हैं। अब ये कह रहा कि वह मेरी, यानी कि इसके बारे में बात चल रही है, नमन बोल रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूं इसके बारे में, वह मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ के इकलौते भाई मतलब मेरे मामा के इकलौते भांजे, मतलब मैं खुद हुआ ना भाई। फिर एक बात सुनिए, वह मेरी माँ के इकलौते भाई, फिर ध्यान से सुनो, वह मेरी माँ के इकलौते भाई मतलब मेरे मामा के इकलौते भांजे, मतलब मैं खुद हुआ, ठीक है, मैं खुद हुआ क्योंकि मैं इकलौता भांजा हूं, ठीक है, की पत्नी है। कौन ये, यानी कि यह मेरी पत्नी है, यानी कि मैं उसका क्या हुआ, पति हुआ, ठीक है, मैं उसका क्या हुआ, पति हुआ, ठीक है, क्या हुआ, पति हुआ। तो इस प्रकार आप जो है ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया। ध्यान रखना अपने आप को रख के, अगर आप सोचोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे उसने बोला भाई ये तो मैं खुद होगा कहने वाला, ठीक है, अब मैं खुद हूं, मैं अब उसको छोड़ दो, कौन था, वह मेरी, यानी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, वह मेरी माँ के इकलौते भाई, मतलब मेरा क्या लगा, मामा लगा, कि इकलौते भांजे, तो जब अकेला मतलब मामा है मेरा, ठीक है, और इकलौता मामा यानी कोई और नहीं है, ठीक है, और अकेला भांजा, क्या भांजा मतलब मैं खुद हुआ, ठीक है, की पत्नी है, यानी कि मेरी पत्नी है सुचेंद्रा, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुपम ने गाड़ी में बैठी एक औरत से कहा, यानी कि अनुपम भी और एक औरत भी यही गाड़ी में एक जगह बैठी हुई है, ठीक है, और वह उससे कहता है कि मेरी पत्नी के भाई, यानी कि मेरी पत्नी के भाई, ठीक है, मेरा क्या लगा, साला, की इकलौती पुत्री, ठीक है, यानी कि मेरी साले की लड़की, इकलौती पुत्री, तुम्हारी बहन, ठीक है, यानी कि मेरे साले की लड़की हो गई ये तो, ठीक है, साले की लड़की हो गई, इसे यहीं पर छोड़ दो। तुम्हारी बहन के भाई, तुम्हारी बहन के भाई यानी इसका भाई, ठीक है, इसका भी भाई हुआ, ठीक है भाई, इस तुम्हारी बहन मतलब तुम्हारी बहन के भाई मतलब उसका भी भाई हुआ, ठीक है, ये दोनों का भाई है। की भाभी, तुम्हारी बहन के भाई की भाभी मतलब किसकी, इसकी भी भाभी लगी ना इनकी, ठीक है। फिर देखो
ये कह रहा तुम्हारी बहन के भाई, यानी कि तुम्हारा भी भाई, बहन भाई की भाभी है ना। तो भाभी है मतलब कोई दूसरा भाई है इसका, ठीक है, इसका भाई है, ठीक है, और ये इसका क्या लगेगा, ठीक है, इनके भी जो है भाभी यानी ये भाई लगा और इसकी जो है मतलब वो है, ठीक है, भाभी। तो अब हम देखेंगे इसकी भाभी है तो ये इनकी भी भाभी हुई, ठीक है। अब ये पुत्री है, ठीक है, ये क्या है, पुत्री है मेरे साले की। अब अभी क्या पूछ रहा कि इस औरत का अनुपम से क्या रिश्ता है, ठीक है, औरत से क्या रिश्ता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बहन का मतलब इनकी भाभी हुई, ठीक है, क्या भाभी हुई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इकलौती पुत्री, ठीक है, साले की इकलौती पुत्री, साले की इकलौती पुत्री। तो इनकी क्या है, ये जो मतलब इसकी भाभी बन गई, इनकी दोनों की, ठीक है। तो इनकी दोनों की ये भाभी बन गई। तो ये जो है ये दामाद हुए, ये किसके, अनुपम की दामाद है ये, ठीक है। और ये क्या, इनकी बहन है, ठीक है। तो हमारे दामाद की बहन, हमारे दामाद की बहन लगी वो, ठीक है, हमारे दामाद की बहन लगी वो, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें ये कह रहा है एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अभिषेक कहता है, कौन बोल रहा, अभिषेक, यानी कि अब अपने आप को रख लो यहाँ पे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं कि वह लड़की, यानी एक लड़की है, वह लड़की मेरे पिता के एकमात्र संतान, यानी कि मैं खुद हुआ, एकमात्र अकेली संतान है तो वह मैं खुद हुआ, की पुत्री, यानी कि यह मेरी पुत्री है, ठीक है। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए मैं कह रहा हूं कि वह लड़की मेरे पिता के एकमात्र संतान, यानी कि मैं खुद हुआ, की पुत्री, यानी मेरी पुत्री है, ठीक है। अब वो मेरी पुत्री है, अगर अभिषेक की पत्नी, अब मेरी पत्नी उसकी क्या लगेगी, का उस लड़की के साथ क्या रिलेशन है। एक बात है मेरी पुत्री के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरी पुत्री के साथ मेरी पत्नी का क्या रिलेशन होगा, तो वह क्या होगी इस लड़की की, तो माता हुई ना, ठीक है, माता हुई, लड़की की माता हुई मेरी पत्नी, ठीक है। मैं खुद को इस यहाँ पे रखा और जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऐसे ही आप भी जो है अपने आप को रख के यहाँ पर उसकी जगह और आप सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने, यानी कि मैंने, ठीक है, दीपक ने यानी कि मैंने, ठीक है, मैंने कहा उसका एकमात्र भाई, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है। दोबारा देखिए, ये कह रहा उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई, उसका एक भाई है और, ठीक है, यानी कि दो भाई हो गए, भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, ठीक है। कैसे, अब देखिए एकमात्र भाई, ठीक है, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी, यानी कि दो भाई हैं, ठीक है, क्या है, दो भाई हैं। अभी कह रहा है उसका एकमात्र, यानी कि इसका एकमात्र भाई, ठीक है, एकमात्र भाई मेरी बेटी, ठीक है, मेरी बेटी, ठीक है, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता, यानी कि मैं खुद के अपने बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मेरी बेटी के पिता का पिता, ठीक है, पिता का पिता मतलब क्या हुआ, यानी कि पिता का पिता, यानी कि इसका पिता है, ठीक है, यानी कि ये जो है पिता है और ये क्या हुआ, इसका एकमात्र, ठीक है, ये इससे जो है क्या है, चाचा का संबंध है, ठीक है। फिर एक बार देखो
देखिए यहाँ पे ये कह रहा है दीपक यानी कि हम खुद हैं, ठीक है, उसका एकमात्र, या यहाँ पे चलो दीपक को ले लो, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता। देखिए यहां बेटी है, ठीक है, और बेटी, देखिए ये कह रहा है मेरी, इसका एकमात्र भाई यानी कि दो भाई है, ठीक है, ठीक है, उसका एकमात्र भाई यानी इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, इसकी तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन ये कौन है, ये इसका भाई है, ठीक है, और ये कौन है, ये मेरी बेटी यानी कि मेरी, मैं खुद हुआ यानी कि दीपक हुआ, या अपने आप को रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मेरी बेटी के पिता मतलब ये मैं खुद हो गया, का पिता मतलब ये इसके क्या हुए, दादा, यानी बेटी के दादा हुए, ठीक है, बेटी के कौन हुए, ये वाले दादा हुए। लेकिन इशारा किसकी तरफ हो रहा था, इशारा तो इसकी तरफ हो रहा था कि वह व्यक्ति दीपक के कैसे संबंधित है, तो ये तो चाचा हुआ ना मेरा, ये मेरा चाचा हुआ, ठीक है, ये मेरा चाचा हुआ, ये मेरी बेटी के पिता। देखिए फिर देखिए उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई यानी कि ये वाला भाई मेरी बेटी के पिता यानी कि मेरा मतलब मैं खुद हो गया, का पिता मतलब मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता, पिता है, ठीक है, यानी कि पिता है, तो उस व्यक्ति के साथ दीपक का संबंध, तो इस व्यक्ति के साथ मेरा कैसा संबंध है, चाचा का, ठीक है, यानी कि मेरे चाचा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा अल्फाबेटिक उसमें है, ये ध्यान से समझ लेना। ये कहता है कि पी के की माता है, पी जो है वो के की माता है, के जो है डी की बहन है, के जो है वो क्या है, डी की बहन है, जो जे के पिता है, पी जे से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वो वाला समझाया था, थोड़ा सा इसको जो है उसमें बना लेना, ठीक है। देखिए ये कह रहा पी के की माता है, हमेशा जो है बड़े रिश्तों को ऊपर रखना, छोटों को नीचे रखना। देखते हैं, देखिए ये कह रहा पी के की माता है, पी के की माता है, ठीक है, तो ये क्या हुई इसकी माता, ठीक है, माता। मैंने बताया बड़े रिश्ते ऊपर होंगे, माँ है तो यानी कि ये छोटा हुआ। चलिए जी, पी के की माता है, के डी की बहन है, के जो है डी की बहन है यानी कि ये बहन है, ठीक है, बहन किसकी, डी की, ठीक है, के जो है वो बहन है किसकी, डी की। अब एक बात बताइए, ये दोनों भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हुए, या डी की बहन है, ये भी नहीं कह सकते कि ये कौन है, ठीक है, लेकिन हाँ इतना तो ये है कि ये बहन है, तो हो सकता है ये बहन हो या जो भी कोई हो, लेकिन इसकी के की माता, तो के की माता इसकी भी तो माता हुई ना, इसकी भी तो माता हुई, ठीक है, के डी की माता जो है वो पी हुई, ठीक है, क्यों हुई, क्योंकि भाई ये बहन बहन भी हो सकती है और भाई बहन भी हो सकते हैं, तो इन दोनों की तो माता ये होगी, जब इसकी माँ हुई तो इसकी भी माँ होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर ये क्या बहन जो जे के पिता है, चलो जी ये भी जो मतलब कंफ्यूजन था वो भी दूर हो गया कि ये जे के पिता है कौन, डी, के डी की बहन है, जो जे के पिता है कौन, डी, यानी कि डी किसके पिता है, पिता किसके, जे के, ठीक है, जे के पिता है। अब देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जे के पिता पी जे से किस प्रकार संबंधित है। अब एक बात बताइए भाई, मेरी ये मैं हो गया, ठीक है, और मेरे पिता की माँ मतलब मेरी तो दादी हुई ना भाई, मेरे पिता डी हो गए, और डी मेरे पिता डी हो गए, और डी की जो है माँ माता वो क्या हो लगी, मेरी तो भाई दादी लगी, तो दादी, ठीक है, दादी का रिलेशन है आपस में, ठीक है, इससे यानी कि दादी का रिश्ता है जे का पी से। ठीक है, तो मैंने जो है ये कराए हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं, ठीक है, हर पेपर में इसमें से जरूर 1-2 क्वेश्चन आते हैं आपके रिलेशन संबंधी क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन संबंधी, ठीक है।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को शेयर करना, ठीक है, ताकि मैं जो है आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं, ठीक है, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी वीडियो लाइक हो। जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतनी ही मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।